तो अब इसके आगे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन अच्छा सा क्वेश्चन जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमारा फेवरेट टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अलॉन्ग विद अ गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर साथ में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। वैसे भी गारंटी वाले टॉपिक के अंदर ज्यादातर बार आपको यही कहते हैं कि आपको बनाना है जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के अंदर उम्मीद करता हूं बेसिक बातें जानते हैं हम लोग, और जो नहीं जानते, जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं इसे, ऐसा भी है क्या कोई है? प्यारा प्यारा गुल्लू, ऐसा भी कोई है? तो खैर उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो कोई भी, और अगर है तो भैया चीज़ों को थोड़ा सा लर्न करें। यानी ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है ये आपको याद करना है कि एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम शो करते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट को बांटा करते हैं, जितना भी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया होगा। तो प्रिंसिपली फॉर्मेट वाइज यहां पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हमेशा क्रेडिट साइड में हम लिखा करते हैं जितना भी ओवरऑल फॉर्म को नेट प्रॉफिट हुआ होगा, जो कैलकुलेट होके आया होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जितना भी नेट प्रॉफिट होता है वो दिखाते हैं हम यहाँ क्रेडिट साइड में, और उसके बाद में जो भी पैसा हम पार्टनर को देते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, वो सब कुछ यहाँ पर डेबिट साइड में हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई भी पैसा जो हम पार्टनर से ले रहे हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये बेसिक बातें उम्मीद करता हूँ सभी जानते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन हमें डील करना है उस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे तो मैंने काफी सारी बातें बोली, लेकिन यहां हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही शो करना है। तो हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऑब्वियसली पार्टनर वाइज दिखाएंगे। तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं, जहां अमय, अनमोल, रोहन तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों का दिया हुआ है 3:2:1। जहां अमय नाम के पार्टनर को गारंटी नहीं, अमय नाम के पार्टनर ने गारंटी दी है। गारंटी टू ए पार्टनर के अंदर ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है और किसको गारंटी दी है। गारंटी का मतलब क्या होता है कि किसी पार्टनर को बोला जाता है, दबाव बना लिया जाता है उसे, कि किसी पार्टनर को बोला जाता है कि चिंता ना करें, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से कम तो किसी हालात में नहीं होगा, और अगर होगा तो बाकी का जो भी कमी पड़ेगी वो हम देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिला के गारंटी टू ए पार्टनर के अंदर किसी एक पार्टनर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, एश्योरेंस दिया जाता है कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इससे कम नहीं होने वाला। जैसे कि यहां पर कह रहे हैं कि अमय गारंटेड दैट, क्या क्या गारंटी दी है और किसको दी है, कि रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। तो रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी हालात में 36,000 रुपए से कम नहीं होगा पर एनम। खैर, और ये गारंटी किसने दी है, तो ये गारंटी अमय ने दी है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर किसने गारंटी दी है, अमय ने गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है, रोहन को गारंटी दी है। और कितनी अमाउंट की दी है, कि चिंता ना करिएगा आपको 36,000 पर एनम जरूर पैसा मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में। इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल बैलेंस 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, यानी इनके कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। हालांकि फिक्स कैपिटल बैलेंस दिए हैं। अब फिक्स से क्या फर्क पड़ता है वो सुनते हैं हम। हालांकि सबसे पहले तो ऑब्वियसली अमय, अनमोल, रोहन, तो यहां हम सबसे पहले यही अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अमय, अनमोल और रोहन, और क्योंकि यहां पर फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, अगर नहीं जानते ये बात तो जान लें, जब जब फिक्स कैपिटल वर्ड दिया हुआ हो तो जो भी एडजस्टमेंट होती हैं वो होती हैं करंट अकाउंट से। तो यहां अच्छी बात यही रहेगी कि अगर आप यहां पर करंट भी मेंशन कर दें तो आपका सॉल्यूशन परफेक्ट बन जाएगा। तो फिक्स के केस में यहां पर करंट अकाउंट लिखना कंपलसरी रहता है। अगर वो फिक्स वर्ड ना लिखा हुआ होता तो आप कैपिटल वर्ड लिख सकते थे, ना भी लिखते तो भी चल जाता, खाली पार्टनर के नाम लिखते तो भी चल जाता। लेकिन फिक्स वर्ड दिया हुआ हो तो आपको करंट अकाउंट जरूर मेंशन करके चलना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैसे, तो देखो सीधी सी बात है, ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, तो जी 6% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, तो 2 लाख का 6%, 2 लाख का 6% हो जाएगा हमारा 12,000। क्या ही दिक्कत है, 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000, 1 लाख का 6% हो जाएगा 6,000 और 1 लाख का 6% हो जाएगा फिर से 6,000। तो क्या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। कैसा है फिर, तो क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में मैंने रीड नहीं कराया था, हो सकता है आप में से किसी ने रीड किया हो। तो लिखा हुआ है अमय, अनमोल और रोहन तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप की शुरुआत की है जुलाई 2021 में। तो क्या बिजनेस की शुरुआत अप्रैल में हो रही है, नहीं जुलाई में हो रही है।
हाँ, अगर इस तरह की डेट ना देते तो ऑब्वियसली आप लोग पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी फ्लैट 2 लाख का 6% 12,000 और 1 लाख का 6% 6,000 करते। बट चूंकि ये जो कैलकुलेशन होने वाली है ये जुलाई से लेके मार्च तक की होने वाली है, तो अब पहले पार्टनर की जो कैलकुलेशन करोगे वो 2 लाख का 6% और इंटू में जुलाई से लेके मार्च तक होते हैं आपके 9 महीने, तो 9/12 आपको करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जो बाकी के पार्टनर होंगे उनका 1 लाख का 6% और इंटू में 9/12 करना पड़ेगा। कहां से आए ये 9/12? जुलाई में बिजनेस शुरू हुआ है तो जुलाई से लेकर मार्च तक होते हैं 9 महीने, तो इसलिए 9 महीने की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये इस क्वेश्चन की पहली खास बात है, ध्यान रखिएगा मेरे बाबू। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12,000 और ये बनेगा मेरा 9,000, ये आ जाएगा मेरा 9,000 और अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा मेरा 6,000 आधा 3 15, तो ये आ जाएगा मेरा 45। तो कुछ ऐसी करके ठीक है जी, तो डन। इसी के साथ में और ऑब्वियसली तीसरे पार्टनर की भी कैपिटल 1 लाख ही है तो उसका भी इतना ही आएगा 4500। तो ये जो क्वेश्चन की पहली खास बात ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, जहां आपको याद रखना है कि आपको 9 मंथ के प्रोपोर्शनेट करना है। तो पहले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 9,000, दूसरे पार्टनर का बनेगा 4500 और तीसरे पार्टनर का भी बनेगा 4500। अकॉर्डिंगली टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 18,000 रुपीज। तो ये तो थी क्वेश्चन की पहली खास बात। अब ऑब्वियसली वो जो पार्टनर को गारंटी दी थी हम लोगों ने, तो अब उसकी भी बात करते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट पता होनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वो सीधा सीधा आपको दिया हुआ है 1,38,000 1,38,000। तो 1,38,000 लिख देंगे हम लोग एंड देन उसके बाद में इसी के साथ बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूं याद होगा आप लोगों को कि यहां हम बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे जिसको पुकारते थे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको सभी पार्टनर्स में बांटेंगे, यानी अमय, अनमोल और रोहन के बीच में, यानी अमय, अनमोल। और जहां इस बात का ध्यान रखना है कि अमय ने रोहन को गारंटी दी है, तो अमय, अनमोल और रोहन, और जो भी बैलेंस फिगर होगी उसका कर्मकांड कुछ कामकाज कुछ करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस फिगर आएगी 1,38,000 में से 18,000 डेबिट साइड का 18,000 माइनस करने के बाद जो कि बन जाएगा मेरा कुछ 1,20,000। और सबसे पहला क्या काम करना है आपको, ये जो 1,20,000 है इसको नॉर्मली सभी पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3:2:1 था। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर अमाउंट को हम किस रेशियो के अंदर बांटने वाले हैं मेरे बाबू, तो 3:2:1 के अंदर। 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 20,000। तो अकॉर्डिंगली ये जो रोहन की अमाउंट आएगी मेरी 20,000। इसके अलावा जो अनमोल की अमाउंट आएगी वो आएगी मेरी 40,000 और इसके अलावा जो अमय की अमाउंट आएगी वो आएगी मेरी 60,000 60,000। तो सबसे पहले जो भी आपके बैलेंस से फिगर आए उसको आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड देन उसके बाद में आप अप्लाई करते हैं अपनी गारंटी की बात को। आपने गारंटी किसको दी थी, तो आपने गारंटी रोहन नाम के पार्टनर को दी थी कि जी आपको 36,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई रोहन को तो गारंटी दी थी 36,000 36,000 की, जबकि रोहन को मिल रहे हैं सिर्फ 20,000। तो रोहन को तो 16,000 कम मिल रहे हैं, तो रोहन को तो 16,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा दो खास बातें हैं। जो पहली खास बात थी वो यहां थी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जहां हमने बोला था कि आपको 9/12 यानी 9 मंथ के प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ आपको यहां ये जो गारंटी की अमाउंट है, ये जो मिनिमम गारंटेड अमाउंट थी हमारी कि हाँ भाई आपको 36,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये गारंटी पर एनम की थी। यानी अगर बिजनेस पूरे साल चलेगा तो आपको 36,000 रुपए मिलेंगे। क्या बिजनेस पूरे साल चला? नहीं जी, बिजनेस तो सिर्फ 9 महीने चला, तो गारंटी की अमाउंट भी 9 महीने के प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी आपको। यानी टेक्निकली अमय ने रोहन को वैसे तो दिख रहा है गारंटी दी है 36,000 रुपए पर एनम की, लेकिन वो फिलहाल के लिए करंट ईयर में तो क्योंकि बिजनेस सिर्फ 9 महीने चला है तो यहां भी आपको 9/12 से प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा मेरा कितना 18 9 3 27 यानी 27,000। यानी एक तरीके से मिनिमम गारंटेड अमाउंट जो कि गिवन थी 36,000, तो वो हम सिर्फ 27,000 कंसिडर करने वाले हैं। ऐसा हम ना करते अगर ये जुलाई जैसी डेट ना दी हुई होती। जुलाई जैसी डेट ना दी हुई होती तो 36,000 ही मानते और अकॉर्डिंगली हम बोलते कि भाई रोहन को तो सिर्फ 20 मिल रहे हैं, 36 देने थे तो 16 और देने पड़ेंगे। बट अब तो हम ये मानेंगे कि रोहन को हमें 27 देने हैं, और जबकि रोहन को हम कितना दे रहे हैं, तो रोहन को दे रहे हैं हम सिर्फ 20,000। तो ऑब्वियसली एडिशनली हमें कितना देना पड़ेगा, तो 7,000 देना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम किससे, अमय। तो डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम अमय और कितना मिलेगा, 7,000 रुपए मिलेगा। और यहां से माइनस करना पड़ेगा आपको। तो डेफिशिएंसी गिवन
डेफिशिएंसी गिवन, कहाँ जा रही है ये पैसा, तो टू रोहन के पास में, तो डेफिशिएंसी गिवन टू रोहन, और कितना 7,000 रुपए। ऑब्वियसली ये 7,000 रुपए ऐसे ही तो प्रकट नहीं हो जाएंगे, यहाँ अगर प्लस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से माइनस भी जरूर होंगे। हाँ, अगर ये अमय गारंटी ना लेता तो अमय और अनमोल दोनों से हम छीनते, फिलहाल क्योंकि अमय साहब चौधरी बन रहे थे, इन्होंने ही गारंटी दी थी क्वेश्चन के अंदर, तो ऑब्वियसली अमय के खाते से छीन लेंगे। तो यानी कि रोहन के अंदर प्लस करना है आपको, अमय में से माइनस करना है आपको, और कितना माइनस करना है 7,000, क्योंकि 27 की गारंटी दी थी और जबकि 20,000 ही इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है। तो ऑब्वियसली देखो अनमोल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसकी अमाउंट को तो सीधा सीधा हम यहां शो कर सकते हैं 40,000, और जो ये अमय की अमाउंट है इसको ऐसे करके अंडरलाइन करके यहां अपना फाइनल शेयर लिख सकते हैं, 60 में से 7 माइनस करके 53,000, एंड देन इसका फाइनल शेयर भी आगे करके लिख सकते हैं, जो कि 20 और 7 मिला के बन जाएगा 27,000 रुपीज। बस हो गई बात खत्म। इन सभी तीनों फिगर का टोटल एक 20 ही होना चाहिए, जो होगा ही होगा। तो बस ऐसे करके करते हैं गारंटी का क्वेश्चन। ये एक बेसिक और एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां काफी चीजें जज हो रही हैं आपकी कि क्या आप करंट की बातों को ध्यान में रख सकते हैं या नहीं, आप 9/12 की बातों को ध्यान में रख सकते हैं या नहीं, आप P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक कंसेप्ट जानते हैं या नहीं, आप गारंटी का बेसिक कंसेप्ट जानते हैं या नहीं। तो काफी सारी स्किल्स यहां इस क्वेश्चन के अंदर जज कर रहे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी क्योंकि फिक्स कैपिटल के हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है, तो यहां पर भी हमें करंट अकाउंट अगर हम लिख देते हैं तो बात हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब कहीं फिक्स कैपिटल हो तो जो कुछ भी होगा वो तो करंट अकाउंट के थ्रू होगा, तो हर जगह करंट करंट लिख देंगे। अगर फिक्स कैपिटल वर्ड ना होता तो कैपिटल लिख के काम चला सकते थे। तो डन जी डन, इसी के साथ में ये क्वेश्चन खत्म।